प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष ज्योतिष से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। आज मैं आपको जन्म कुंडली से यह किस प्रकार देखना है कि व्यक्ति की आयु कितनी है, यह बताने वाला हूँ। यह आप बहुत ही आसानी से जान जाएंगे। स्वयं की कुंडली में, अपने घर परिवार के किसी अन्य सदस्य की कुंडली में यह आसानी से देख सकते हैं कि इनकी आयु कितनी है। इससे आपको एग्जैक्ट वर्ष का तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इससे आप यह जान जाएंगे कि आयु अल्प आयु है, मध्यम आयु है या दीर्घायु है। जो अल्प आयु हुआ उसकी उम्र जो रहेंगी वह 30 वर्ष से कम रहेंगी। इसके बाद मध्यम आयु में 30 से लेकर 60 वर्ष तक जो व्यक्ति जीता है उसे मध्यम आयु में कहेंगे, और इसके बाद जो 60 से 90 वर्ष या उससे अधिक जीता है उसे हम दीर्घायु कहेंगे। इसी प्रकार आपको आज जानना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम अपनी जन्म कुंडली को सामने खोल लेना है। उससे पूर्व आपको यह पता होना चाहिए कि आपके लग्नेश कौन है, और यह आप आसानी से जान जाएंगे। आप यहाँ साइड में एक चार्ट देख पा रहे हैं जिसमें अलग अलग अंक लिखे हैं और उसके सामने ग्रहों के नाम लिखे हैं। अर्थात अगर आपके लग्न में, आप कुंडली में देख पा रहे हैं जहाँ पर लग्न लिखा है वहाँ पर 1 से लेकर 12 के बीच जो भी अंक हो, उसी से आप यह समझिए कि आपका कौन सा लग्न है। अगर यहाँ साइड से देख लीजिए, 1 और 8 का अंक होने पर मंगल स्वामी होते हैं। इसी प्रकार सभी ग्रहों के लिखे हुए हैं, आप यहाँ साइड से देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर ध्यान देना है। अष्टम भाव कहाँ है? आप लग्न से आगे 8 घर गिनेंगे तो जो भाव आएगा उसे अष्टम भाव कहेंगे। यहाँ कुंडली में आप एक गोला करा हुआ देख पा रहे हैं, उसे ही अष्टम भाव कहते हैं। अब आप क्या करें कि वहाँ पर कौन सा अंक लिखा है इसे भी नोट कर लीजिए। वहाँ पर भी 1 से लेकर 12 के बीच कोई भी अंक हो सकता है, आप उसे एक बारी नोट कर लीजिए। अब आप क्या करें कि अपने लग्न और साथ ही जो अष्टम में जो अंक लिखा है उन्हें आप एक कागज़ पर एक के नीचे एक लिख लीजिए। जैसा आप साइड में लिखा हुआ देख पा रहे हैं उसी प्रकार लिख लीजिए। हम उदाहरण भी ले लेते हैं। मान लीजिए किसी के लग्न में 4 का अंक लिखा है, तो हमने क्या करा कि लग्न के सामने लिख दिया 4 का अंक। इसके बाद अगर लग्न में 4 का अंक है तो ऐसी अवस्था में अष्टम भाव में 11 का अंक आएगा। तो हमने क्या किया कि अष्टम भाव के सामने 11 का, या अष्टमेश के सामने हमने 11 का अंक लिख लिया, एक दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के जो ग्रह स्वामी बनते हैं वह देखिए। आपको एक चार्ट दिख ही रहा होगा, इसमें जो साइड में आप देख पा रहे हैं कि 4 के अंक के सामने आपको चंद्रमा लिखे दिख रहे हैं। तो आप वही करें कि जो भी ग्रह आते हैं उसका नाम भी वहीं सामने लिख दीजिए, जैसा आप यहाँ ऊपर साइड में लिखा हुआ देख पा रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ऐसा ही आप अष्टम भाव के स्वामी के साथ करें। वहाँ पर 11 का अंक था तो 11 के अंक के स्वामी यहाँ पर देखा हमने शनि बनते हैं, तो हमने यही किया कि वहीं पर 11 के सामने शनि लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपको यह करना है कि जो 2 ग्रह मिले हैं उन्हें देखिए कि वह जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं। वह 12 में से किसी भी भाव में बैठे हो सकते हैं। आपको क्या करना है कि वो जिस भी राशि में बैठे हैं वहाँ जो अंक लिखा है उसे एक और बार लिख लीजिए। अब मान लीजिए कि आपके जो यहाँ चंद्रमा निकले हैं वह चंद्रमा यहाँ चौथे घर में बैठे हैं, जहाँ पर जो अंक लिखा है वह 7 है। तो हमने क्या किया कि वहाँ नीचे चंद्रमा के सामने हमने 7 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको शनि को देखना है, या आपके उसमें जो अष्टमेश निकले उन्हें देखना है। तो यहाँ पर अष्टमेश शनि बने हैं, तो हमने ये किया कि शनि को ढूंढा जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो शनि है वह 10म भाव में बैठे हैं, और यहाँ 10म भाव में देखे तो यहाँ जो राशि आएंगी वह मेष राशि रहेंगी। तो हमने क्या किया कि मेष राशि का एक अंक होता है
वह हमने वहाँ शनि के सामने लिख दिया। अब हमारे पास चंद्रमा का भी अंक है और शनि का भी अंक है, अर्थात लग्नेश का भी अंक है और अष्टमेश का भी अंक है। इसी प्रकार आप भी लग्नेश और अष्टमेश का अंक निकाल लीजिए। उम्मीद है आसानी से निकाल लिया होगा। ना समझ आए एक बार पुनः पीछे जाकर समझने की कोशिश करें, मिल जाएगा। अब इसके बाद ग्रह निकलने के बाद आपको क्या करना है कि अगर हम देखें तो राशियों को 3 भाग में बांटते हैं। राशि होती है चर, दूसरे नंबर पर होती है स्थिर और तीसरे नंबर पर होती है द्विस्वाभाविक। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पर आप यह करें कि लग्नेश के बटे में आप अष्टमेश लिख ले, जैसा कि आप यहाँ नीचे लिखा हुआ देख पा रहे हैं। अब हमने ऊपर देखा कि जो लग्नेश है वह 7 के अंक पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ आप देखिए कि चर, स्थिर और द्विस्वाभाविक राशियाँ कौन कौन सी होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं चर के सामने लिखा है 1, 4, 7 और 10। इसके बाद स्थिर के सामने लिखा है 2, 5, 8 और 11। इसके बाद द्विस्वाभाविक राशियों के सामने लिखा है 3, 6, 9 और 12। अब यह आपने देख लिया कि यह लिखा हुआ है। अब इसे लगाना कैसे है वह समझिए कि जैसे आपके आया कि जो चंद्रमा है वह 7 के अंक पर है, तो 7 का अंक किस में आता है? वह आता है चर में। तो हमने क्या किया कि जो लग्नेश के सामने था वहाँ हमने लिख दिया चर, उसके बटे लगाया। और अब हमने देखा कि वहाँ पर क्या लिखा है कि अष्टमेश किस में है, तो हमने देखा अष्टमेश जो शनि है वह 1 नंबर पर बैठे हैं। तो 1 नंबर पुनः देखिए कि 1 नंबर कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 नंबर भी चर में ही आता है। इसलिए हमने क्या किया कि वहाँ अष्टमेश के नीचे हमने जो चर लिखा था उसके ही नीचे चर एक और बार लिख दिया, तो यह हो गया चर बटा चर। इसी प्रकार आपका अन्य भी आ सकता है। मान लीजिए कि आपका जो लग्नेश है वह द्विस्वाभाविक में बैठा है और उसके बाद जो आपका अष्टमेश है वह स्थिर में बैठा है, तो यह आपके साथ हो सकता है। कोई भी कॉम्बिनेशन बनके सामने आ सकता है। इसका आपको सिर्फ परिणाम देखना है कि क्या निकलता है। आप अब यहाँ सामने एक चार्ट देख पा रहे हैं, उसके अंदर आप सभी ग्रहों के सामने या कह सकते हैं जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वह देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ एक तरफ लिखा है चर बटा चर, तो चर बटा चर बताता है कि व्यक्ति दीर्घायु है। इसके साथ ही स्थिर बटा द्विस्वभाव, यह भी बताता है कि व्यक्ति द्विस्वाभाविक माफ कीजिएगा कि व्यक्ति दीर्घायु है। इसके बाद जो तीसरा है द्विस्वभाव बटे स्थिर, यह बताता है कि व्यक्ति दीर्घायु है। यह 3 कॉम्बिनेशन दीर्घायु के हो गए। इसके बाद मध्यम आयु के 3 योग दिख रहे हैं, चर बटा स्थिर, दूसरा है स्थिर बटा चर और तीसरा है द्विस्वभाव बटे द्विस्वभाव। तो यह मध्यम आयु है। इसके बाद अगर अल्प आयु के कुछ योग देखें तो उसमें है चर बटा द्विस्वभाव, दूसरा है स्थिर बटा स्थिर और तीसरा है द्विस्वभाव बटा चर। तो यह 3 योग हो गए जो अल्प आयु में आते हैं। इसी प्रकार आपको आज मैंने बताया है, आप आसानी से देखिए कि आपके लग्नेश किस राशि में बैठे हैं, वह किस स्वभाव की है। इसके बाद अष्टमेश को देखिए वह किस राशि में है, उसका क्या स्वभाव है, और उसका जो परिणाम निकलता है आपके स्क्रीन के सामने है। इससे आप जान जाएंगे कि व्यक्ति दीर्घायु है, अल्पायु है या मध्यम आयु है। उम्मीद है यह आप जो मैंने आज तरीका बताया है अपनी कुंडली के साथ ही अपने घर परिवार के अन्य सदस्यों की कुंडली पर भी लगाएंगे और क्या परिणाम निकलता है यह कमेंट करके अवश्य से बताएंगे, क्योंकि आपका प्रत्येक कमेंट और वीडियो पर किया गया लाइक हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए आप सभी अपना सहयोग बनाए रखें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।